दीपावली का पर्व आ रहा है और आप तैयारी कर रहे होंगे पटाखे फोड़ने की। और मेरा ऐसा सोचना है कि हम सारे देशवासी इस हर दीपावली पर कम से कम नहीं तो करोड़ों रुपए के पटाखे फट फट आवाज़ करके, वो फट फट जो फट फूम ढाम इसकी जो आवाज़ है, ये पटाखे की आवाज़ नहीं है, ये आपकी बर्बादी की आवाज़ है। ये आवाज़ आपकी शैतानी की आवाज़ है। ये आवाज़ एक गरीबों की मजाक उड़ाने की आवाज़ है। क्योंकि एक गरीब बच्चा, एक गरीब महिला, एक गरीब लाचार बाप, एक लाचार व्यक्ति उन पटाखों को फूटते हुए मन में सिसकता है, रोता है, सोचता है कि बताओ, एक ये व्यक्ति है कि अपने पैसे का दुरुपयोग करते हुए पटाखे फोड़ रहा है और यहाँ भूख के पटाखे फूट रहे हैं पेट में। मैं सुबह से भूखा हूँ, किसी ने मुझे रोटी नहीं दी, मैं रोटी नहीं खा पाया, चाय नहीं पी पाया, पानी नहीं पी पाया है, एक कपड़ा तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, ठंड से बेरोजगार हमारे बच्चे घूम रहे हैं धूल मिट्टी में हैं, नहाने के लिए साबुन नहीं है, पानी नहीं है। क्या हमारे पास अगर इतनी दया नहीं है, इतनी करुणा नहीं है कि जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो हम भिखारियों को पैसे भी बांटते हैं, भिखारियों को कभी कभी भंडारा करवाते हैं, साल में एक बार कई भंडारा करवाते हैं। तो क्या आप कभी ये सोचा है कि जो पटाखे हम फोड़ करके थोड़ी देर की खुशी अपने आप में धारण करते हैं, तो उन पटाखों को फोड़ने की बजाय हम उन पैसों से गरीबों के लिए दीपावली में भंडारा खोल दें। हम गरीबों के लिए कपड़े खरीद करके सस्ते सुंदर टिकाऊ कपड़े जो बाजार में बिकते हैं, लॉट का लॉट बिकता है, आप पटाखे की बजाय उस लॉट को खरीदिए और मोहल्ले मोहल्ले में जगह जगह पे जाकर के आप उस लॉट को रख करके कहिए, अनाउंसमेंट कीजिए कि जो गरीब व्यक्ति हो, जिसके तन पे कपड़ा भी नहीं है, यहाँ से दो जोड़ी कपड़े लेके जाओ। मैं बाबूजी गारंटी लेता हूँ, उन गरीब बच्चों की, उस गरीब महिला की, उस गरीब बहन की, उस लाचार बाप की जो दुआएं आपको मिलेंगी, उतनी दुआएं आप परमात्मा की 1 साल तक पूजा भक्ति दान करते रहोगे तो नहीं प्राप्त कर सकते, जितनी खुशी, जितनी दुआएं आप उन बच्चों को एक 4 रोटी दे करके, एक जोड़ी कपड़े दे करके, उन्हें मिठाई का एक रसगुल्ला खिला करके आप वो खुशी प्राप्त कर सकते हो। और उनकी उन दुआओं से आपका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, आपके परिवार में कैसे खुशहाली, आपके परिवार में कैसे प्रेम महकेगा, प्रेम की खुशबू महकेगी। एक बार उन गरीबों की सेवा करके देखो, उन गरीबों की हेल्प करके देखो, उन बच्चों की को भी खुशी बांट के देखो कि जिस खुशी से आपके बच्चे भी उन बच्चों की खुशी देख करके खुश होंगे और सोचेंगे कि हमारे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि इस दीपावली पर आप पटाखे मत फोड़िए। आप पटाखे की बजाय आप सोचिए कि इन पटाखों से आपको क्या मिलेगा। कितना धुआं पटाखों से निकलता है, वो धुआं पूरे आकाश में, मंडल में फैल जाता है। जब आप और आपका परिवार, आपके मोहल्ले के लोग, आपके रिश्तेदार जब सांस लेते हैं जीवित रहने के लिए, तो सांस के माध्यम से वो धुआं आपके पेट में जाता है और वह पेट में जाकर के कितने जीवों के फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है। और वही धुआं अगर 5 साल 10 साल तक लगातार लेते रहे तो वह व्यक्ति मौत के मुंह की तरफ कदम बढ़ा देता है। तो आप सोचिए, आपने पटाखा फोड़ा तो आपने क्या किया? खुशी दी कि जहर फैला दिया, और जहर फैलाया है तो उसका वो भी एक अपराध है, एक जघन अपराध है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, जितने लोग मेरी इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, तो आज संकल्प करें कि हम इस देश के खातिर, उन गरीब बच्चों के खातिर पटाखे नहीं फोड़ेंगे। और आप गरीब ही नहीं, सोचिए रात के समय कितने जीव जो हवा में उड़ते हैं, छोटे छोटे जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते, रोशनी में दिखाई देते हैं, ऐसे जीव, कितने पक्षी जो आपके पटाखे फोड़ने से पेड़ पर बैठे थे और उतनी तेज आवाज़ होने से उन पक्षियों के कान फूट जाते हैं,
हाथ पैर टूट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, कई पक्षी मर जाते हैं, कितने जीव उस आवाज़ से कितने मर जाते हैं। तो आप सोचिए कितनी हिंसा आप अपनी थोड़ी देरी खुशी के लिए कर लेते हो, कितना पाप का बंद आपको हो जाता है। तो आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप मेरे परिवार के हैं। मैं चाहूँगा कि आप कम से कम मेरी इस बात को मान लें और पटाखे ना फोड़ें। पटाखे के पैसों से आप एक गरीब व्यक्ति को, मैं समझता हूँ आप कहेंगे मेरे पटाखे फोड़ने से एक कितनी गरीबी दूर कर सकता हूँ। गरीबी दूर मत करो, कम से कम गरीबों को एक दिन की खुशी तो दे दो, एक दिन की खुशी दे दो। अगर आपने किसी एक गरीब को जो आपकी नज़रों में है, जिसके पास कपड़े भी नहीं हैं, और अगर आपने उसको एक जोड़ी कपड़े दे दिए तो वो कम से कम एक जोड़ी कपड़े को 1 साल तक तो पहनेगा, और 1 साल तक आप कम से कम उस कपड़ों को देखकर खुश तो होंगे कि मैंने किसी गरीब की मदद की है। तो चलिए उठिए और हाथ बढ़ाइए उनकी मदद करने के लिए कि हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे और गरीब लोगों की मदद करेंगे, उन्हें कपड़े बांटेंगे, उनका भंडारा करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा खुशी, उनके चेहरे पे खुशी लाएंगे। क्योंकि अगर आपने किसी एक गरीब बच्चे को भी हंसा दिया और चेहरे पे खुशी ला दी तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पूरे परिवार में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। चेहरे पे आपके बच्चों के, बीवी के, माँ बाप की चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, और ये मुस्कुराहट उस गरीब बच्चे की दुआओं से निकलेगी। तो इसलिए ध्यान रखें, इस दीपावली पर खुशियाँ मनाएं, दूसरे को खुशी बांट करके, पटाखे फोड़ करके नहीं। पटाखों का त्याग करें,